सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा ही फूक फूक करके रखना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। साथ ही साथ आपके अंदर पेशेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी भी परिस्थिति और माहौल में बड़ी ही सरलता से अपने आप को ढाल भी पाते हैं। लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है, तो लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करते हैं। लाइफ में हर वर्क को लेकर के एक प्रकार का सप्लीमेंट जरूर लेकर के चलते हैं कि अगर एक काम नहीं हो सकता है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम एटलीस्ट हो ही जाए। इसके अलावा जब इस प्रकार की फिंगर की लेंथ होती है तो ओवरऑल लाइफ में डेवलपमेंट अच्छा मिलता है। आप किसी के अंडर में भी रह करके अच्छे से काम कर सकते हो, तो अपने अंडर में दूसरों को रख करके भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग फिंगर वाले जितना अत्यधिक इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सके, खुद के मन मुताबिक काम कर सके, तो और ज़्यादा लाभ मिल पाता है, यानी जो अंदर की काबिलियत है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ से थोड़ा ऊपर गई हुई है। बहुत अच्छी ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों के हाथ में कोई भी काम दे दिया जाए, उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को करने वाले होते हैं। बहुत अच्छे पंचुअलिटी मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आप सेपरेटली बिजनेस में भी आना चाहें तो इसमें भी आपकी पंचुअलिटी मैनेजमेंट के कारण आपका बिजनेस में खासकर ग्रोथ अच्छा मिलेगा। मार्केटिंग स्किल भी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा होता है, अपने आप को आप जैसे जातक अप टू डेट रखते हुए देखने को मिलते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। देखा जाए तो जब फिंगर की लेंथ इस प्रकार से सेम हो जाती है तो ये एक प्रकार के रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु के कारण किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ ये अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और वहीं सूर्य कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी देने के साथ साथ बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी बताती है, जिसके कारण रिस्क टेकर नेचर होता है। तो रिस्क लेने से भी कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के बीच में जो इस प्रकार के गैप मेंटेन हो रहे हैं, तो ये एक प्रकार के यहाँ पर आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट नेचर को भी इंडिकेट करता है, थोड़ा अधिक खर्चीलेपन को ये यहाँ पर बता रहा है। वहीं देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद या दूरी को भी बताता है। थर्ड फिंगर पर तिल का चिन्ह होना, सूर्य पर क्रॉस का साइन होना सीधे के सीधे सूर्य को नेगेटिव कर देता है। सूर्य जब नेगेटिव होता है तो जितने भी ज़्यादा एफर्ट्स डाल लीजिए, जितना भी ज़्यादा काम कर लीजिए, उतना रिवॉर्ड, अवार्ड या उतना सेटिस्फेक्शन करियर में, जॉब में नहीं मिल पाता है। और उसमें ही अपने लोग से भी धोखा मिलना, डिफेम होना, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी जब सूर्य पर आएंगे तो डेफिनेटली इसकी चर्चा अच्छे से किया जाएगा। बाकी फैलेंजेस आपके हाथ में डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, तो आप स्टेमिना, एनर्जी, इनके लिए खासकर फिजिकल स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, योगा के अलावा मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को जैसे करते रहेंगे तो आंतरिक जो मंगल है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होने लगेगी। वहीं देखें यहाँ पर आपके थंब के साइज़ पर, तो थंब का साइज़ फिंगर के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो बताता है कि टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ जो आपका मांसल है जॉइंट पे थंब के, वहाँ पर कम हो रहा है, जो कि एक फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लेने में सक्षम रहते हैं। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण लॉजिकल पावर आपके अंदर अच्छा रहेगा। हर काम को लॉजिक लगा के करना, सोच विचार के करना, छोटी से छोटी बात का भी परख अच्छे से रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपका योग का चिन्ह ओपन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता ज़रूर है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। वहीं यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा एक प्रकार से धनवान होने का सूचक भी होती है, तो आगे चल कर के जीवन में धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली भी रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके देखा जाए
तो लंबाई में अच्छा जा रहा है, चौड़ाई में भी ये अच्छा है। लंबाई में पाम आपका ज़्यादा अच्छा है तो आप बैठे बैठे अच्छा काम कर सकते हैं, यानी मेहनती नेचर है आपका, लेकिन ज़्यादा फील्ड वर्क आपको करना पसंद नहीं रहेगा। जितना आपको एक प्रकार से गाइड कर दिया जाए या बैठे बैठे जितना भी काम आपसे निकलवा लिया जाए, बड़ी अच्छे सरलता से मेहनत करके आप 10 से 12 घंटे भी रेगुलर बैठ करके काम कर सकते हैं। और ज़्यादा बारीकी से देखें तो यहाँ इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन वीक हो रहा है। इट मीन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा उसके कंपैरिजन में कर कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप तो आपके लाइफ लाइन के ऊपर से प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी निकली हुई है, जो एक एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण ये लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को बताता है। लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, जितना व्यक्ति सोचता है उतना हासिल भी कर पाता है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट तो यहाँ पर यही निकल के आता है। और यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हुई है आपके करीबन 21 और 22 की उम्र से स्टार्ट हो गई है। तो जो भी लाइफ में ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस खुद के दम पर आपने स्टार्ट करना शुरू किया है, मतलब मिलना आपको जो शुरू हुआ है, वो 21 के बाद से ही देखने को मिल रहा है। गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये विवाह में थोड़ा देरी को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा अच्छी होती है, क्योंकि आड़ी रेखा जब हो तो स्पिरिचुअल कनेक्शन, रिलीजियस आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। और एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन भी होता है जब 2 आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद हो। सेटन की बात करें तो सेटन माउंट डेवलप ठीक है, तो मेहनत में अगेन कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन सेटन पर जो ये आड़ी रेखा होती है, ये मूड स्विंग का थोड़ा प्रॉब्लम देती है। और मूड स्विंग का प्रॉब्लम होने का एक और कारण है लूप ऑफ सीरियसनेस। जब हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनती है तो इस कारण से होता ये है कि एक प्रकार से रहते रहते सीरियस हो जाना, किस बातों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लें, किन बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लें, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस कारण से होता ये है कि शनि है यहाँ पर आपको अंधेरा, सूर्य है यहाँ पर आपको तेज प्रताप और रोशनी। तो ये दोनों जब यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, लेकिन उसको सही समय पे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। क्यों ग्रैब नहीं कर पाते? मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण। तो मूड में कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहता है, तो बहुत सारी बातों को हिडन रखना, दूसरों के सामने प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाना, अपना इंटेंशन नहीं बता पाना, ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं और आप भी उनको सही तरह से हैंडल किसी न किसी वे में नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको रेमेडी दूंगा, जिसके कारण ये जो ट्रबल है इसमें सुधार जल्द से जल्द देखने को आपको मिल सके। और यही रीज़न है कि आपके फेट लाइन और सन लाइन पर भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। फेट लाइन अब हाथ में देखें आप तो आपके हाथ में सबसे सही जा रही है सेल्फ मेड लाइन, क्योंकि ये लाइफ लाइन से यहाँ पर निकली हुई है और माइंड लाइन के ऊपर से निकली हुई है। तो लाइफ में जो कुछ भी आप कर पाएंगे, एक सिंगल से सिंगल चीज़ भी वो अपने खुद के दम और मेहनत पे ही कर पाएंगे। यहाँ पर मून लक लाइन अवश्य जुड़ा है। मून लक लाइन बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सपोर्ट को इंडिकेट करता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी अच्छा होता है। मदर से कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे ज़्यादा तक मन की करते, मन की सुनते भी हैं। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की लाइन हो, लेकिन ये जब टूट टूट करके चले तो सीधी सी बात है कि आपके काम में कंटिन्यूटी नहीं है। यही रीज़न है। फोकस में कमी भी है, क्योंकि सन माउंट डिस्टर्ब है, तो ऑटोमेटिकली करियर में चेंजेस को ये बार बार इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये एज हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपको 34 या 5 के बीच में। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी करियर में आपके चेंजेस होगा। फिर ये रेखा थोड़ी धुंधली हुई है। फिर सैटर्न पर सेवरल लाइन है जो बताती है कि इनकम लाइफ में हमेशा पर्याप्त रहेगा, इनकम होते रहेगा, मनी हमेशा लाइफ में रहेगा। और फिर यहाँ पर भी रेखा निकली है तो ये भी प्रॉपर्ली सैटर्न तक नहीं पहुँची है। तो भाग्य रेखा होती है और वो जब सैटर्न तक नहीं पहुँच पाती तो ये बताता है कि अनसेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी वो असंतुष्टि जीवन में ज़्यादा रहती है और कोई भी काम का परफेक्ट रिजल्ट ना मिल पाना, ऐसे सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो यहाँ जो आपकी फेट लाइनें निकली हुई है ये तकरीबन 42 एज को यहाँ इंडिकेट करती है। तो 42 के एज तक आते आते लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर तकरीबन आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ एक और जो है आपकी ऑफशूट निकला हुआ है करेक्ट आपको 31 और 32 के एज के बीच में, और उसी के बाद से सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हुई है। तो मैरिज के चांसेस या पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस भी आपको 31 और 32 के एज के मिड में ही है। सूर्य को बार बार जो डिस्टर्बेंस यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब सन लाइन हाथ में हो और ऊपर से जब इस पर किसी भी वे में आड़ी रेखा काट के जाए तो ये पिछले जन्मों के कर्मों को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अभी के टाइम पे जैसे डिफेम मिलना, अपने लोगों से धोखा मिलना, पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद या वैचारिक मतभेद भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। कोई भी काम में परफेक्शन ना होना, वहीं करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बने रहना, बार बार जॉब में चेंजेस होना, ऐसे सारे योगों को ये दर्शाता है।
तो इसीलिए सूर्य रेमेडी करना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इसके जो दुष्परिणाम है वो ख़त्म हो सके और ओवरऑल जो लाइफ में ग्रोथ है या कोई भी काम में जो परफेक्शन है वो आपके अच्छे से हो सके। क्योंकि होता इस कंडीशन में ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतना प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब का भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है यही प्रॉब्लम आती है कि प्रिपरेशन में मेहनत कोई आप यहाँ कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है। तो इसी कारण से तो सूर्य रेमेडी के बाद ही प्रॉपर लाइफ में ग्रोथ सक्सेस मिलेगा। और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आपका स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार की आकृति भी बनती है तो ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने के योगों को भी यहाँ दर्शाता है। लेकिन ये कब होगा? आफ्टर स्ट्रगल, आफ्टर रेमेडीज़। वहीं बात करें यहाँ पर आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, तो बोलचाल की कला अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। कोई सेवरल लाइन यहाँ पर नहीं है, सिंपल एक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और कैलकुलेटिव जो स्किल है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। यूनियन लाइन आपकी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, तो पार्टनर अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा आपको। और हृदय रेखा के अंत में जो इस प्रकार की आकृति आ रही है, तो ये यहाँ पर आपको माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को भी दर्शाता है। मतलब अच्छी सेवा अपने फैमिली की आप यहाँ कर पाएंगे। हार्ट लाइन में जो यहाँ चेंजेस हुआ है, तो इमोशंस में तकरीबन 24 की उम्र के आसपास में आपके चेंजेस आया है, जिसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा हो गए हैं। और बायफोर्क का जब फॉर्मेशन होता है हार्ट लाइन के ऊपर, इसे विष्णु सिंबल कहते हैं, जिसके कारण स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ सक्सेस अच्छा मिलता है। और यहाँ पर एक और लाइन जो यहाँ आपकी चल रही है ऊपर की तरफ, तो ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन ही है, जो थोड़े इमोशनल नेचर को भी बताता है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर ज़्यादा है। और यहाँ पर गडल ऑफ वीनस की आकृति के कारण मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाता है। यहाँ पर भी जो यहाँ पर हल्का सा ये फिश सिंबल जैसी आकृति बनी हुई है, ये तभी अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगी जब यहाँ पर क्रॉस के साइंस हट पाएंगे। ये फिश का सिंबल आपको प्रॉपर्टी अच्छा लाइफ में देगा। हृदय रेखा के अंत में जो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, सीधे सीधे बताती है कि आप बहुत सारे लोगों से हर्ट हुए हैं और होंगे भी। इसीलिए एक्सपेक्टेशन किसी से भी ना रखें, उम्मीद तो बिल्कुल भी ना लगाएं, भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके खुद के दम पर, खुद के प्रयास से ही अत्यधिक काम करें। बेशक सबसे अच्छा रिश्ता, अच्छी बोलचाल रखें, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा क्लोजनेस वगैरह ना करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा, आपके हार्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो किसी को नॉलेज अच्छा दे सकते, समझा अच्छा सकते, क्योंकि विष्णु सिंबल वाले जातकों में समझाने की जो काबिलियत है बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ देखें माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे कि माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन के, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है, हठीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये रेखा सीधे डिक्लाइन भी हो रही है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इमेजिनेशन स्किल भी ज़्यादा है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग करना, अपने ख्यालों में खोए रहना या हर बात की जड़ तक जाना, इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि ये माइंड लाइन होना बहुत अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती। जो भी नॉलेज आपके अंदर रहेगा बहुत परफेक्ट रहेगा, बहुत डिटेल में रहेगा, बट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा अपने आप को जो है दूर रखें, क्योंकि इसके कारण स्ट्रेस आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा बढ़ भी सकता है। माइंड लाइन के ऊपर सेवरल्स बात किया जाए तो माइंड लाइन के ऊपर आपकी प्रोग्रेसिव लाइन भी चल रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ जो पहली ऑफशूट निकला है वो करेक्ट 20 और 21 की उम्र में निकला है। दूसरे यहाँ पर जो आपका निकला है वो करेक्ट 25 से 27 के एज में निकला है। फिर यहाँ पर 34 और 5 के एज में, और देन 41 के एज में भी निकला हुआ है। तो इन सारे एजेस में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो प्रॉपर्टी बिल्ड होने के योग भी करेक्ट 35 के एज में आपके हाथ में अवेलेबल है। खुद के दम पर प्रॉपर्टी आपकी बिल्ड होगी। वही बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा सा फेल करके चल रहा है, लेकिन कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम ये देता नहीं है। ओवरऑल देखें तो लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क का फॉर्मेशन ट्रैवलिंग भी अच्छी यहाँ पर करवाता है, और किसी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यहाँ चल रही है। जब सपोर्टिव लाइन हार्ट लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल होती है, तो ये बाहरी दुनिया, स्पाउस, दूसरों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो 31 के पहले तो इतनी ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिख नहीं रही है किसी की भी, लेकिन यस ये मान के चलिए कि 31 के बाद लाइफ ईजी होगी, क्योंकि दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, तो जो स्ट्रेस या ट्रबल है उसमें रिडक्शन होगा, और जो ड्रीम डिज़ायर है उसको भी कंप्लीट करने में दूसरे लोग आपकी सहायता अच्छी करेंगे। किसी भी कारणवश जब राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो जाता है, तो गुप्त रूप से धन जीवन में हमेशा रहता है। वहीं अचानक से भाग्योदय होना, अचानक से प्रॉपर्टी बिल्ड होना, अचानक से खूब अच्छा खासा मनी आ जाना, ऐसे सारे काम होते हैं जिसमें जो दुनिया है, बाहरी दुनिया, लोग जो भी हैं, वो आपकी ग्रोथ को जब देखेंगे तो बोलेंगे कि ज़रूर आप कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं।
क्योंकि अचानक से ये राहु जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि दे देता है। तो यहाँ एज बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है कि कब होगा, लेकिन ये आफ्टर मैरिज यानी अराउंड 35 अप्रॉक्स में होगा, क्योंकि उस समय ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है माइंड लाइन के ऊपर, तो ग्रोथ बहुत अच्छी उस टाइम पर रहेगी आपकी। अंदरूनी मंगल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बाहरी मंगल वैसे डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, उसमें कोई कमी नहीं है। जुनून, हौसला सब परफेक्ट रहेगा। शुक्र का छेद भी डेवलप्ड अच्छा, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, थोड़ी कामुकता को भी, लेकिन अच्छे रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो किसी एक सिंगल चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगा। वही यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो आपकी लाइफ में पर्याप्त मात्रा में आने वाली भी रहेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़े अननेसेसरीज वेरीज को बताता है, जो अगेन ओवर थिंकिंग के कारण यहाँ पर आते हुए देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना। बाकी ऐसा शुक्र समृद्धि, प्रसिद्धि और हर प्रकार का लग्जरीज और दिखावटी चीज़ों का आनंद, अच्छे खासे खर्च भी करवाने वाला रहेगा। ये खर्च सुख सुविधा के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर ही ज़्यादा होंगे। ये राहु रेखा थोड़ी जो है काट करके यहाँ पर आपकी जा रही है यहाँ पर, तो ये अराउंड आपको डिस्टर्ब करेगी लाइफ में 37 और 41 के बीच में। बाकी उसके पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, अभी की भी राहु रेखा है जो 29 से 41 के बीच में, 31 के बीच में काट रहा है, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लाइफ चली रही है, भागदौड़ी जब बहुत ज़्यादा चल रही है, कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कोई आगे चल कर के प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। वहीं बात करें चंद्र की, तो देखिए चंद्र का क्षेत्र डेवलप भी ज़्यादा है। एक से अत्यधिक रेखा मन बहुत जल्दी भटकाती है, तो फोकस में कमी आता है, बेचैनी महसूस होता है और एकाग्रता भंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्र कारक होता है मन का, तो मन बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पर भटकने वाला देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं है जो मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर दे, बट यस मनी लाइफ में अच्छा रहेगा। पैसा नहीं रुकेगा, तो उसके लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहें, पैसा कहीं ना कहीं फंसाते रहें, तो पैसा रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी अच्छा होगा। फंसाते इन द सेंस FD हुआ, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, तो उन सारे योग से पैसा बचेगा भी, सदुपयोग भी अच्छा होगा। यहाँ पर भी जो फेट लाइन निकली है, यहाँ से सीधी निकल के ये आपकी जो है सेटन माउंट तक आ भी रही है, तो अगेन ये कन्फर्म्ड हो गया कि जो लाइफ में आप अचीव करेंगे सब खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर भी सपोर्टिव लाइन तकरीबन 33-34 के एज से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये मान के चलिए कि 31 से सपोर्ट स्टार्ट है, लेकिन सबसे अच्छा दूसरों का सहयोग मिलना या ऊपर वाले की कृपा होना, ये लाइफ में ग्रोथ होने के साथ साथ इजी कंफर्टेबल लाइफ होने लगना, ये 33-34 के एज से ही देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।